रात होते ही एक साया गांव के अंदर आता है और घरों और दुकानों में घुस सोना और सोने से बनी चीजों को उठा के ले जाता है। गांव में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, लेकिन वो साया किसी भी कैमरे में नहीं आता था। सभी लोग अपने सोने के सिक्के और जेवर छुपा के रखने लगे थे। फिर भी वो सोने की चीजें चोरी कैसे हो जाती थी, ये कोई समझ नहीं पा रहा था। पक्कू सेठ के गांव में बड़ी बड़ी सोने चांदी और हीरे मोती की दुकानें थी। एक रात पक्कू सेठ की दुकान में सोने के गहनों की चोरी हो गई। ये बात जैसे ही सेठ जी को पता चली, उन्होंने तुरंत पुलिस को दुकान पे बुला लिया। उन्होंने देखा कि दुकान तो बाहर से बंद है, ताला भी लगा हुआ है, तो चोरी हुई कैसे। और अंदर जाके देखा तो चोर ने सिर्फ सोना चुराया है, चांदी हीरे और मोती किसी को भी हाथ नहीं लगाया। पुलिस ने फिर सीसीटीवी कैमरे देखे तो उसमें पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उन्हें लगा कि शायद सीसीटीवी खराब है। पुलिस ने सेठ जी से सवाल जवाब किए और फिर जांच के लिए पुलिस स्टेशन चले गई। सेठ जी बहुत परेशान थे और ये सोच रहे थे कि चोर ने सिर्फ सोना ही क्यों चुराया। सेठ जी भूत प्रेत और जादू टोने में भी विश्वास रखते थे। वो अगले दिन ही एक बाबा के पास गए और दुकान में हुए सोने की चोरी के बारे में बताया। बाबा ने उन्हें एक लाल रंग का डब्बा दिया और कहा, दुकान बंद करने से पहले ये दुकान में डाल देना और फिर दुकान बंद करके घर चले जाना। सेठ जी बाबा से बिना कुछ सवाल किए अपनी दुकान आ गया और बंद करने से पहले लाल रंग पूरे दुकान में छिड़क दिया और फिर घर चला गया। अगले दिन जब वापस आके देखा तो ना गायब हुआ सोना वापस आया और ना ही चोर का कुछ पता चला, बल्कि उस दिन तो दुकान में वापस सोने की चोरी हो गई। उन्होंने इस बार पुलिस को नहीं बुलाया और गुस्से में बाबा को जाकर बोलने लगे, बाबा आपके दिए गए लाल रंग से कुछ नहीं हुआ, बल्कि फिर से मेरे दुकान में चोरी हो गई। बाबा शांत मन से मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने सेठ जी से कहा, तुम अब जाकर सीसीटीवी को देखो, तुम्हें चोर के बारे में जानकारी मिल जाएगी और ये जानकारी पुलिस को भी दे दो। सेठ जी बाबा के पास से निकले। सेठ जी ने पुलिस को फोन कर दिया और फिर दुकान चले गए। दुकान पर पहुंचकर उन्होंने सीसीटीवी के फुटेजेस देखे तो देख के हैरान हो गए। एक उजली साड़ी पहनी हुई औरत सिर्फ सोने का सामान चोरी करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। तब तक पुलिस भी सेठ जी की दुकान पहुंच जाती है और ये सब नज़ारा देख बोलती है, इसमें तो उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, हम इस औरत को कैसे पकड़ेंगे। सेठ जी समझ जाते हैं कि अब बाबा ही कुछ कर सकते हैं, पुलिस ये चोर को नहीं पकड़ पाएगी। सेठ जी तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर कहते हैं, बाबा अब आप ही उस लड़की को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। अगर वो लड़की मिल गई और मेरा सोना भी मिल गया तो मैं आपको आधा सोना दे दूंगा। बाबा सेठ जी की बात सुन बहुत खुश हो जाता है और सेठ जी के साथ उनकी दुकान चले जाता है। बाबा ने लाल रंग उसके पूरे दुकान में डाल दिया और दुकान बंद करके दोनों अंदर ही छुप गए और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। रात होते ही एक काला साया दुकान में आया तो बाबा बोले, कौन है तू? साया बोली, मैं चुड़ैल हूँ। उसका चेहरा देख सेठ जी एकदम घबरा गए। सेठ जी को पसीने आने लगे। तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं सोने के साथ तुम्हें भी गायब कर दूंगी। सेठ जी और घबराने लगे। चुड़ैल हंसने लगी और कहती है, तू देख सेठ अब मैं तेरा क्या करती हूँ। तभी बाबा ने काला रंग निकाला और पूरी दुकान में छिड़क दिया। काला रंग से चुड़ैल बहुत डरती थी। काला रंग देख वो घबरा गई और तुरंत दुकान से निकलकर भाग गई। चुड़ैल वहां से चले गई, लेकिन अब दूसरी दुकानों और घरों में चोरी करने लगी। एक दिन वापस उसने सेठ जी की दूसरी दुकान से सोना चुरा लिया। सेठ जी तुरंत समझ गए कि ये वही चुड़ैल का काम है। सेठ जी ने तुरंत बाबा को वहां बुला लिया। सेठ जी को समझ नहीं आ रहा था कि चुड़ैल इतने सोने का करती क्या है। इतने में बाबा वहां पहुंच जाते हैं। इस बार बाबा चुड़ैल को अपनी बोतल में कैद करने वाले थे, जिससे चुड़ैल वापस सोना ना चुरा सके। बाबा ने काला रंग निकाला और दुकान पे फेंकना शुरू कर दिया। चुड़ैल डर गई, उसकी शक्तियां कम होने लगी। बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और चुड़ैल उड़कर सीधा बाबा की बोतल में कैद हो गई। सेठ जी चुड़ैल के कैद होने से तो बहुत खुश थे, लेकिन अब वो अपने चोरी हुए पुराने गहनों को भी पाना चाहते थे। सेठ जी ने चुड़ैल को सोने के बारे में पूछा। मैं नहीं बताऊंगी, सोने के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। बाबा चुड़ैल की बोतल अपने साथ घर ले गए और सेठ जी से कहा, मैं पता करता हूँ इसने सारा सोना कहाँ छुपा के रखा है। बाबा ने चुड़ैल पे बहुत मंत्र पढ़े, लेकिन चुड़ैल नहीं बता रही थी उसने सोना कहाँ छुपा रखा है। लेकिन बाबा ने देखा कि चुड़ैल धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बाबा को लगा जरूर सोने से चुड़ैल को ताकत मिलती होगी, इसलिए ये सोना चुरा रही होगी। बाबा ने सोने का पता लगाने के लिए एक तरकीब लगाई। उन्होंने बोतल रात को खुली छोड़ दी। चुड़ैल रात को बोतल से आजाद हो गई और सीधा एक गुफा के पास पहुंच गई और गुफा के अंदर चले गई। बाबा भी चुड़ैल का पीछा करते करते उस गुफा के सामने पहुंच गए। उन्होंने गुफा के अंदर देखा कि गुफा पूरे सोने के खजाने से भरी हुई है और चुड़ैल वहां बैठ के सोना खा रही है।
बाबा तुरंत समझ गए कि सोने से ही चुड़ैल को शक्ति मिलती है। बाबा ने तुरंत काला रंग निकाला और चुड़ैल पे डाला और वापस उसे बोतल में कैद कर लिया। बता चुड़ैल, तू इतना सोना क्यों चुरा रही है? तो चुड़ैल बताती है कि पहले वो एक औरत थी जिसे सोने की चीज़ें, गहने, सिक्के बहुत पसंद थे। वो सोने की बहुत बड़ी लालची थी। एक बार की बात है, वो अपने पति के साथ एक ज्वेलरी की दुकान पर सोने के कंगन लेने गई थी और वहाँ पे अचानक कुछ लुटेरे आ गए। उन्होंने उस दुकान से सारे गहने चुराए और भाग गए। चुड़ैल ने ये देखा और उसे लगा कि वो भी ऐसी चोरियां कर सकती है और बहुत सारा सोना इकट्ठा कर सकती है। लेकिन पहली चोरी के समय ही उसे पुलिस की गोली लग गई और वो मर गई। और मरते ही वो चुड़ैल बन गई और सोना चुराने और खाने लगी। मैं अब भी सोने की बहुत बड़ी लालची हूँ। अगर मुझे सोना ना मिला तो मैं सबको मार दूंगी। मुझे सोना चाहिए, बहुत सारा सोना चाहिए। बाबा समझ गए कि किसी तरह चुड़ैल को मुक्ति देनी होगी, नहीं तो ये लोगों को मारना शुरू कर देगी और जब तक इसका लालच खत्म नहीं होगा इसे मुक्ति नहीं मिलेगी। सोना खाने की वजह से चुड़ैल की शक्तियाँ भी वापस आ गई थी। उसने ताकत लगाई और बोतल तोड़ दी। बाबा ने वापस काला रंग निकालने की कोशिश की, लेकिन काला रंग बाबा के पास खत्म हो गया था। चुड़ैल ने बाबा को उठाया और जोरों से गुफा की दीवार पर फेंक दिया। बाबा बेहोश हो गए और चुड़ैल वहां से पूरा सोना लेके भाग गई। बाबा को थोड़ी देर में होश आ गया और उसी समय गुफा में सेठ जी और पुलिस पहुंच गए। सेठ जी ने देखा कि गुफा में बोतल टूटी हुई पड़ी है और सोना वहां से गायब है। सेठ जी को लगा कि बाबा ने उसे धोखा दिया है, चुड़ैल को मार के सारा सोना लूट लिया। सेठ जी ने पुलिस की मदद से बाबा को गिरफ्तार करा दिया। बाबा गुस्से में आ गए। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है तू? छोड़ मुझे। लेकिन सेठ जी ने बाबा की एक ना सुनी। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े और अपनी शक्तियों से वहां से गायब हो गए। चोर बाबा, चुड़ैल को मार दिया और मेरा सोना लेके भाग गया। सेठ जी अगले दिन वापस अपनी दुकान में गए तो ये क्या, फिर सेठ जी की दुकान से पूरा सोना गायब था। हे राम, अब वो बाबा कहाँ मिलेंगे? सेठ जी की मूर्खता की वजह से उसकी दुकान से और गांव के बाकी घरों से भी फिर सोना चोरी होने लगा। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सेठ जी बाबा की तलाश में जंगलों में भटकने लगे और बाबा को ढूंढने लगे। तभी एक पेड़ के नीचे सेठ जी को बाबा मिल गए। बाबा सेठ जी पे बहुत क्रोधित थे। सेठ जी ने बाबा से माफ़ी मांगी। बाबा ने सेठ जी को काला रंग, एक बोतल और एक मंत्र दिया और कहा, ये रंग चुड़ैल पर डाल और उसे बोतल में कैद कर ले और मेरे पास लेके आ। वो चुड़ैल को मुक्ति देनी होगी। सेठ जी ने वैसा ही किया। रात को चुड़ैल के आते ही काला रंग चुड़ैल पे डाला, मंत्र पढ़ा और चुड़ैल को बोतल में कैद कर लिया और उसे बाबा के पास लेके आ गए। बाबा ने नकली सोने की एक विशाल गुफा बना दी। चुड़ैल को सोने की गुफा देख बहुत लालच आ गया। बाबा ने बोतल खोल दी और चुड़ैल लालच में उस गुफा के अंदर चले गई। गुफा के अंदर जाते ही बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और अंदर बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका होते ही चुड़ैल वहीं जल गई और उसे मुक्ति मिल गई।